दोस्तों, भारतीय टीम ने अपनी पिछली सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेली थी, जिसमें टीम इंडिया ने श्रीलंका से 3 मैचों की टी20 जीतने के बाद श्रीलंका की टीम ने भारत से टी20 सीरीज में मिले हार का बदला लेते हुए 3 ही मैचों की वनडे सीरीज में उसे हार का स्वाद चखाया था। वहीं पर अब टीम इंडिया के कई सीनियर खिलाड़ियों को लंबे ब्रेक के बाद अगली सीरीज यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की टी20 सीरीज में खेलते नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच कई ऐसे खिलाड़ी जिनको भारतीय टीम में खेलने के मौके काफी कम मिलते हैं। बांग्लादेश सीरीज के पहले इन खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई ने इसी बात को देखते हुए नेपाल क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एक रोमांचक टी20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए टीम इंडिया नेपाल का दौरा करने वाली है। वहीं पर इस टी20 सीरीज के शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के कोच वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलकर इस 3 मैचों की टी20 सीरीज में नेपाल की टीम को घुटनों पर लाने के लिए अपनी 15 सदस्यों की नई युवाओं से भरी हुई भारतीय टीम के खतरनाक स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां पर इस नए स्क्वाड से ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल और टी20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव समेत 8 खिलाड़ियों को इस टी20 सीरीज में आराम देकर अब इनकी जगह पर आईपीएल 2024 में बल्ले और गेंद से धमाल मचाने वाले तेज गेंदबाज मयंक यादव और युवा तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर समेत 8 युवा खिलाड़ियों को पहली बार टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल कर नेपाल टीम के कप्तान रोहित पौंडेल समेत पूरी नेपाल की टीम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वहीं पर इस टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के ना होने की वजह से टीम इंडिया नए कप्तान के साथ नई युवा ब्रिगेड के साथ नेपाल के दौरे पर जाएगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, टीम इंडिया जरूर टी20 फॉर्मेट की नंबर 1 की टीम है, लेकिन नेपाल की टीम ने भी पिछले कई सीरीज में अपने घर पर यानी कि होम ग्राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो ऐसे में दोनों टीमों के बीच हमको एक बेहद रोमांचक टी20 सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और नेपाल के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के टी20 सीरीज का क्या पूरा शेड्यूल। वहीं पर भारत और नेपाल के बीच 3 मैचों के टी20 सीरीज का पहला टी20 का बड़ा महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको फ्री में कहां देखने मिलेगा। वहीं पर भारत और नेपाल के बीच आज तक खेले गए टी20 मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े, तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा बीसीसीआई और टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने इस टी20 सीरीज के लिए कौन कौन से 15 सदस्यों की युवा ब्रिगेड का किया है। वहीं पर भारत और नेपाल के बीच खेले जाने वाले इस टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कैसी दिखाई दे सकती है सबसे बेस्ट घातक और खतरनाक प्लेइंग 11। वहीं पर इसके अलावा इस टी20 सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और बड़ी बातें जिसे जानना आपके लिए ये टी20 सीरीज शुरू होने से पहले बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और नेपाल के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के सुपरहिट टी20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला टी20 का बड़ा महामुकाबला नेपाल के काठमांडू में मूल पानी क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर दूसरा टी20 का बड़ा महामुकाबला नेपाल के कीर्तिपुर में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, तो वहीं पर तीसरा और आखिरी टी20 का बड़ा महामुकाबला नेपाल के भक्तपुर में वीरेंद्र सैनिक स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं पर ये सारे ही मुकाबले नेपाल में होने की वजह से यहाँ पर नेपाल की टीम को पहले से एडवांटेज मिलना तय है। वहीं पर ये तीनों टी20 के मुकाबले भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस टी20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर कलर सीने फ्लैक्स पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग फैन क्लब ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, इस टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने जिन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान बनाया है उसकी बात करें तो इस टी20 सीरीज के लिए पहली बार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया है, तो वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ को टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आपके लिहाज से टीम इंडिया का टी20 फॉर्मेट का सबसे शानदार और बेहतरीन कप्तान कौन है। वहीं पर दोस्तों, इस टी20 सीरीज में नेपाल की टीम को घुटनों पर लाने के लिए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की युवाओं से भरी हुई खतरनाक स्क्वाड को चुना है, उस स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच आज तक खेले गए मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो भारत और नेपाल की टीमें आज तक 2 बार ही इंटरनेशनल मुकाबलों में भिड़ी है, एक बार एशियन गेम में तो दूसरी बार एशिया कप में, जिसमें भारतीय टीम ने ही जीत दर्ज किया था। तो ऐसे में इन आंकड़ों के लिहाज से टीम
इंडिया नेपाल की टीम के ऊपर भारी दिखाई देती है। लेकिन इसके बावजूद इस सीरीज में नेपाल की टीम को हल्के में ना लेते हुए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की भारतीय टीम के स्क्वाड का चयन किया है, उस स्क्वाड की बात करें तो सबसे पहले इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि पावर प्ले में नेपाल टीम के गेंदबाजों पर टूट कर पड़ेंगे। तो इस स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर आईपीएल में पिछले 2 सालों बल्ले से शानदार प्रदर्शन करने वाले बाएं हाथ के साई सुदर्शन को मौका दिया गया है। साई सुदर्शन ने अब तक टीम इंडिया के लिए कोई भी टी20 का मुकाबला नहीं खेला है, तो ऐसे में प्लेइंग 11 में मौका मिलने पर इनका डेब्यू टी20 का मुकाबला होगा। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए अपने पिछले वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो अब देखना होगा टी20 में मौका मिलने पर बतौर ओपनर कितने घातक साबित होते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के बने नए उपकप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ ने बतौर सलामी बल्लेबाज अभी हाल ही में खेले गए टी20 सीरीज में तारीफ के काबिल प्रदर्शन किया है। वहीं पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ के टी20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ ने लगभग 140 की स्ट्राइक रेट से लगभग 650 रन बनाते हुए एक 4 अर्धशतक तो एक सैकड़ा बनाया है। वहीं पर इस स्क्वाड के तीसरे और आखिरी सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। हाल ही में अभिषेक शर्मा ने पहली बार जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए टी20 सीरीज में चुना गया था, जहां पर इस सीरीज में खुद को साबित करते हुए एक तूफानी सैकड़ा जड़कर रातों रात स्टार बन गए थे। तो एक बार फिर से इनको नेपाल के खिलाफ खेले जाने वाले टी20 सीरीज के लिए चुना गया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी अभिषेक शर्मा क्या दोबारा से अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पावर प्ले में करते हुए टीम इंडिया को ठोस शुरुआत दिलाते हैं या नहीं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और साई सुदर्शन में कौन सबसे बेहतर ओपनर बल्लेबाज टी20 फॉर्मेट का है। वहीं पर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 जबरदस्त मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को मौका दिया है, जो कि मिडिल ओवरों में किसी भी सिचुएशन में रन बना सकते हैं। इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के नीतीश राणा को मौका दिया गया है। नीतीश राणा की वापसी भारतीय टीम में पूरे 3 सालों के बाद हो रही है। हर साल आईपीएल में बल्ले से रनों की बारिश करने वाले नीतीश राणा ने भारतीय टीम के लिए अब तक महज 2 ही टी20 का मुकाबला खेला है, जिसमें उनके बल्ले से रन निकले नहीं थे। ऐसे में जरूर इस सीरीज में रन बनाना चाहेंगे। वैसे नीतीश राणा पार्ट टाइम गेंदबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के तगड़े फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। रिंकू सिंह बतौर फिनिशर बल्लेबाज काफी कम टी20 के मुकाबले खेलते हुए टीम इंडिया के सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाज बनकर उभरे हैं, जो कि अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर किसी भी टी20 मुकाबले का नतीजा पल भर में बदल देने का मादा रखते हैं। वहीं पर अब तक रिंकू सिंह ने काफी कम टी20 के मुकाबले खेलते हुए शानदार स्ट्राइक रेट से लगभग 450 रन बनाते हुए 2 अर्धशतक जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ तिलक वर्मा को मौका दिया गया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी बड़े बड़े छक्के लगाकर रनों की गति को कम होने नहीं देते हैं। वहीं पर तिलक वर्मा के लगातार अच्छे प्रदर्शन करने के बावजूद भी पिछले 1 साल से टीम में इनकी जगह बन नहीं रही थी, तो अब इनकी वापसी हुई है। तो ऐसे में जरूर इस सीरीज में अपने मिले इस बड़े मौके का फायदा उठाते हुए भारतीय टीम में दोबारा अपनी जगह बनाना चाहेंगे। वहीं पर अगर तिलक वर्मा के टी20 के मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो केवल 16 टी20 के मुकाबले खेलते हुए 300 से ज्यादा रन बनाते हुए 250 जड़ा है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया। ध्रुव जुरैल ने आईपीएल में बतौर फिनिशर बल्लेबाज कई मौकों पर मैच जीता उपारियां खेली है। वहीं पर टीम इंडिया के लिए अब तक महज 2 टी20 के मुकाबले खेलते हुए ज्यादा प्रभावित किया नहीं है। हालांकि इस मुकाबलों में प्लेइंग 11 में होने के बाद भी बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं है। वहीं इस स्क्वाड के दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर इस टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के बने नए कप्तान संजू सैमसन को मौका दिया गया है। अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भी इनको चुना गया था, लेकिन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज इस सीरीज में फ्लैप रहे थे। तो ऐसे में संजू सैमसन को अगर टीम इंडिया के टी20 के स्क्वाड में बने रहना है तो नेपाल के खिलाफ खेला जाने वाला यह टी20 सीरीज उनके लिए बेहद अहम होगा। वहीं पर अगर संजू सैमसन के टी20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो संजू सैमसन ने इस फॉर्मेट में लगभग 450 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 250 निकला है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, टी20 फॉर्मेट का टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 दमदार
और धांसू ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दिया है, जो कि अपनी बेहतरीन गेंदबाजी और बल्लेबाजी से किसी भी T20 के मुकाबलों का नतीजा बदल देने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को मौका दिया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन बल्ले और गेंद से किया था। वहीं मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर रियान पराग अपनी फिरकी गेंदबाजी से विकेट भी चटकाने जानते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के वेंकटेश अय्यर को शामिल किया गया है, जिनकी वापसी भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में लगभग 2 सालों के बाद हुई। वहीं पर अगर वेंकटेश अय्यर के T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो वेंकटेश अय्यर ने बल्ले से जहां लगभग 150 रन बनाते हुए अपनी स्लोअर डिलीवरी की गेंदबाजी से 5 विकेट भी निकले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को मौका दिया गया है, जो कि अंत के ओवरों में बड़े बड़े छक्के उड़ाने के लिए जाने जाते हैं। शिवम दुबे ने हाल ही में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के अलावा श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी T20 सीरीज में कई बेहतरीन पारियां खेली थी, जिनके अगर हम T20 के मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो लगभग 400 रन बनाते हुए 15 विकेट भी निकाले हैं। वहीं पर इस 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में गेंदबाजों की बात करें तो BCCI ने 4 तगड़े गेंदबाजों को इस स्क्वाड में मौका दिया है, जो कि नेपाल टीम के बल्लेबाजी क्रम को निस्तनाबूद करने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाजों में से एक रवि बिश्नोई को मौका दिया गया है, जिन्होंने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए 15 विकेट निकले थे। वहीं पर बिश्नोई पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्होंने T20 में अब तक लगभग 50 विकेट चटकाए हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज बिहार के लाल मुकेश कुमार को मौका दिया गया है, जिनको हम सब डेथ ओवरों में अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जानते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज में अच्छी गेंदबाजी की थी। वहीं पर मुकेश कुमार ने इस फॉर्मेट में लगभग 15 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को मौका दिया गया है। मयंक यादव ने इस साल खेले गए IPL के सीजन में अपनी तेज गति की गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चौंका के रख दिया था। मयंक यादव एक ऐसे गेंदबाज है जो कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी कर सकते हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर को मौका दिया गया है। अर्जुन तेंदुलकर ने अपनी गेंदबाजी की IPL में बेहतरीन छाप छोड़ी थी, तो ऐसे में इनको भारतीय टीम में पहली बार शामिल किया गया है। तो अब देखने वाली बात तो होगी इस मिले बड़े मौके का कितना फायदा अर्जुन तेंदुलकर उठा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस 15 युवाओं से भारी हुई स्क्वाड के साथ नेपाल से खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 में कितने मुकाबले जीत सकती है। वहीं पर इसके इस स्क्वाड में BCCI को और किस खिलाड़ी को देना चाहिए था मौका। वहीं पर आपके लिहाज से इस सीरीज में भारतीय टीम की क्या होनी चाहिए सबसे बेस्ट प्लेइंग 11।